हाय, मेरा नाम ईशा है और हम बिहार से हैं और हम वॉलंटियर हैं अल्हड़ के। और हमारे साथ को होस्ट है सूर्यांश भैया, वो भी बिहार से हैं और वो भी वॉलंटियर है अल्हड़ के। हाय। तो इंट्रोड्यूस करते हैं मौसम को। मौसम रजौली ब्लॉक विलेज से है और मौसम एक युवा लीडर है जो पिछले 5 साल से काम कर रही है महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारियों के लिए। इसके साथ साथ मौसम एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम दैट इज नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम की भी सदस्य है। इसके तहत ये घर घर जाकर के लोगों को शिक्षित करती है, महिलाओं को शिक्षित करती है। लगभग 20 गांव में मौसम ने इस विषय पर काम किया है। तो ये जितना छोटा इनका इंट्रोडक्शन है, इससे बड़ा ज्यादा इनका काम है और इनमें वो जज्बात है, हुनर है काम करने के लिए और समाज में बदलाव लाने के लिए। तो मौसम, थैंक यू। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सारे काम किए हैं महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारियों को लेके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये काम करने का प्रेरणा कहाँ से मिला? जी, जैसा कि जानते हैं आप लोग, मेरा नाम मौसम है और मैं भी बिहार से हूँ, रजौली ब्लॉक से। तो मेरे अंदर तो आइडिया भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होता ही है, लेकिन मतलब वो होता है कि जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो वो उस समय में उनको सपोर्ट नहीं मिलता है या किसी चीज से कुछ मिलता नहीं है। तो ये थोड़ी सी थी कि मेरे घर के कुछ थे जो मतलब मजबूर किए हमें घर से निकलने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारियां हैं वो जितनी जल्दी आपके सर पे आएंगी आप उतनी ज्यादा निखर जाओगे। तो ये सब चीज से हम तो घर से निकले थे कुछ करने के लिए, लेकिन जब हम TFI से जुड़े, एक संस्था है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो उनसे जुड़ने के बाद हम लोग के अंदर इच्छा रहती थी कि जैसे लड़के लोग घूमते हैं कुछ करते हैं वैसे हम लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन गांव का कुछ ऐसा रूल था कि आप लोग बस काम से मतलब रखो, पढ़ने जा रहे हो तो आपके साथ में कोई जाएगा, आप अकेले कहीं नहीं जा सकते। आप अगर 14 साल के हो चुके हो तो आप खाना बनाना सीखो, ये आपको काम करेगा। लेकिन मतलब औरतें आप कुछ देख नहीं सकते या कुछ सीख नहीं सकते, जो आपको वो सिखा रहे हैं आप वही सीखे, बस उनका ये था। लेकिन जब हम लोग मतलब कि ये होता है ना कि लोग दो ही लोग को याद रखते हैं जीवन में, दो ही लोग को याद करते हैं, ये तो जो कुछ कर गया एक वो जो कुछ नहीं कर पाया। अब 20 के स्तर के लोगों को कोई तो ध्यान ही नहीं देता, तो हम लोग उस स्तर में भी आते थे जो कि कुछ नहीं करते थे। तो हम लोग मतलब कोशिश किए कि क्यों नहीं हम लोग खुद में पहले परिवर्तन लाए, क्योंकि जो चीज हम दूसरों में देखना चाहते हैं कि उनमें ये परिवर्तन आए, तो वही तो हम भी पहले कोशिश कर सकते हैं ना। पहले अपने अंदर लाओ भाई जो बदलाव लाना है, उसके बाद अब आप आगे जाओगे। तब हम कोशिश करने लगे कि पहले हम खुद को बदलेंगे, फिर हम अपने घर वालों को बदलेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है सपोर्ट है, हमारे परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो हमारे साथ में तब तक हम कितने बड़े पैमाने पे चले जाओ भाई कोई काम का नहीं है जब तक आपके घर वाले आपके साथ नहीं है। तो फिर हमने अपने मम्मी पापा को अपने साइड किया, उसके बाद उनके अंदर कुछ ऐसी चीज डाल देनी है कि वो खुद से आ गया है, हमें जरूरत ना पड़े उन्हें बार बार धकेलने की कि आप हमारे साथ आओ। कुछ ऐसा करके उनके साथ में छोड़ देना है, जैसे कोई कहानी होता है ना रहस्य में कहानी कि अब इसके आगे क्या होगा, तो मतलब वो उत्सुक हो जाए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। तो बस इसी तरीके से हमारा स्टार्ट। बहुत अच्छा बोली, बहुत सही बोली कि जब इंसान पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है, आता है, तो वो खुद ही बदल जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। और जैसा तुमने बताया कि खुद में बदलाव लाने के बाद सबसे जरूरी चीज होता है कि अपने घर वालों को, अपने माँ बाप में बदलाव लाएं। तो तुम कैसे उनको राजी की कि तुम ये काम करना चाहती हो? और अगर
और अगर वो एकदम मना कर रहे थे तुमको इस काम के लिए, तो तुम उनको कैसे मनाई? उनको हम एग्जाम्पल देकर के समझाया, जैसे कि हम मम्मी से पूछे कि तुम बोलते रहती हो कि मेरा तबीयत खराब है, मैं ठीक नहीं रहती हूँ, और बात बात पर जैसे घर में थोड़ा छोटा मोटा कुछ ना कुछ होते ही रहता है फैमिली में। तो मतलब मम्मी बार बार बोलती थी कि कम उम्र में शादी हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो लोग मतलब हम पे मतलब कि हमें ये बोलते थे, वो बोलते थे। तो उन्हीं की भाषा ने उनको समझाया कि जैसे कि आप बोलते हो कि कम उम्र में हमारी शादी हो गई तो हमें इतनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा, तो आप हम लोगों के लिए कितना कुछ करते हो, पापा रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, किस लिए कि बढ़िया से खाए पिए रहे, तो क्यों ना मतलब इसमें ये यही हम लोग करेंगे। लेकिन एक बार हम लोगों की भी सुनो। और जो आप बोलते रहते हो कि मतलब इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई, ये काम बढ़ गया, वो काम बढ़ गया, तो क्यों ना हम लोग आगे बढ़े। अब जो तुम झेल के आगे बढ़े हो वो हम लोग नहीं झेलना चाहते हैं। तो मम्मी को सबसे पहले वो जो बताती थी उनके अनुसार उनको समझाना पड़ा, उनको समझाया। उसके बाद हमारे बगल के एक गांव में मुझे कहीं से पता चला था कि जब मैं स्कूल पढ़ने जाया करती थी, तब मैं जो टिफिन का टाइम होता है ना, टिफिन का टाइम, तो मैं उस बीच में मैं एक दो बार निकल गई थी स्कूल से कि मुझे आज कुछ इकट्ठा करना है, कि मतलब कि ये क्या होता है गांव में, क्या होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं। तो मैं निकल गई एक बार टिफिन में घर से, स्कूल से। और जब मैं स्कूल से निकल गई तो मैं एक गांव में गई जहाँ पे एक लड़की जो थी वो खुद से अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी की थी। और जब वो शादी की तो उसका उम्र हो रहा होगा 14 साल, और वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब प्रेग्नेंट हो गई तो उनके पेट में पता चला कि 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं, जब उनका प्रसव का समय आया तो एक बच्चा तो उसी टाइम मर गया, उसके बाद वो लड़की मर गई, और एक बच्चा जो बचा वो 8 दिन के बाद मर गया। तो ये सब चीज हमें सुनने को मिला जब वहां पे हम गए कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो भाई मेरे तो दिमाग में उड़ गए कि बताओ कि इतना सब कुछ मतलब एक लड़की के साथ में हो गया। फिर हम पूछे वो लड़का का क्या हुआ, तो वो बोला उसकी शादी हो गई, वो फिर से शादी कर लिया। तो जब हम घर आए तो मम्मी को फिर हम बताएं कि देखो मम्मी, उसका इतना उम्र था, इतना वो 15 साल में वो 2 बच्चे की माँ भी बनी और वो मर भी गई। तो सोचो, सबसे पहले इसको क्या हुआ कि किशोरावस्था के बारे में उसे समझाया नहीं गया, क्योंकि अगर उसको समझाया जाता तो उसको ये भी बताया जाता कि ये अट्रैक्शन है, ये इस उम्र में होता है कि लड़के को लड़की की ओर आकर्षण, लड़की को लड़के की ओर आकर्षण। तो अगर मुझसे ये समझ आता तो वो ऐसा उसके साथ में नहीं होता। तो उसको परामर्श नहीं दिया गया बेहतर तरीके से उस अवस्था में। दूसरा क्या हुआ कि वो क्या की कि एक गलती तो की, उसको परामर्श नहीं मिला। दूसरी गलती क्या हो गई कि वो बाल विवाह खुद से कर ली। अब तीसरा क्या हुआ कि अगर उसकी शादी भी हो गई थी तो अगर उसको फैमिली प्लानिंग की जानकारी होती तो उसके साथ में ऐसा ना होता, वो प्रेग्नेंट नहीं होती और उसकी मौत नहीं होती और उसके दोनों बच्चों की मौत नहीं होती। और उसके बाद फिर वो लड़का क्या किया, वो तो शादी कर लिया भाई, जीवन तो तुम्हारा चला गया। तो इस तरीके से हम जब अपने घर में बताएं, मम्मी को बताएं, पापा को बताएं, तो उन लोगों को लगा कि एक मतलब कि उस समय मैं मात्र 13-14 साल की होगी, 14 साल की, कि मतलब इसके अंदर इतना कैसे आ सकता है भाई। सारे लोग मतलब खेलते हैं, पढ़ते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन इसके पास कहाँ से इतना मतलब आया। तो वो उनको भी लगा, शायद मेरे पे विश्वास हुआ कि नहीं, मैं इसे छोड़ के देखती हूँ कुछ टाइम के लिए। जब मेरे घर से मुझे छूट मिली कि जाओ तुम कर सकते हो, तो मैं अपने स्कूल के टाइम जब छुट्टी होती थी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी, तो जब 3 बजे छुट्टी हुआ करती थी तो मैं 3 बजे घर स्कूल से ही निकल जाया करती थी कि मुझे 3 बजे से 4-5 बजे के बीच घर आना है, क्योंकि अगर मैं घर चली जाती तो गांव का भी दबाव था
कि इतना लेट उसकी लड़की आई, 3 बजे छुट्टी हुई, फिर वो काम चली गई। तो मुझे लगता था कि जो सुनना है वो एक ही बार सुनना है, मैं इधर से इधर ही निकल जाऊंगी। पंचायत 16 पंचायत में इसी तरीके से घूम घूम के मैं अपने आप को मतलब सबके सामने लाऊंगी, और मतलब मैं कोशिश की हूँ कि हर एक युवा हमारे साथ जुड़े, हर एक युवा अपनी बातों को रखे। ये बहुत अच्छा जी कदम आपने उठाया है और बहुत अच्छी कोशिश थी। एक कहानी तो सब सुनते हैं कि आज वो लड़की भाग गई, उसकी शादी हो गई या कुछ, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को सुन के समझे और इसके लिए कुछ कदम उठाए ताकि समाज में वो बदलाव आए। अब हमारे जी मतलब हमारे सोसाइटी में, समाज में ऐसा है कि लोग हम मतलब अपने बच्चों को ये सब चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहते। तो ये बहुत चीज़ है, लेकिन अगर बच्चा खुद समझ के खुद काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल माँ-बाप को उनको सहयोग करना चाहिए ताकि समाज में बदलाव आए और आने वाली पीढ़ी को ये सब दिक्कतें ना हो। बहुत अच्छा लगा आपका बात सुन के, और आगे का क्वेश्चन सूर्यांश भैया पूछेंगे तो। हेलो मौसम जी, कैसे हैं आप? जी हेलो नमस्ते। जी हम बढ़िया, आप कैसे हो? जी मैं भी बढ़िया। तो हाँ मुझे भी कुछ सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो हाँ मेरी एक बिल्कुल। कि जब आप माहवारी स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहती हो? सबसे पहले तो मैं ऐसे ऐसी लड़कियों से जुड़ गई हूँ जिसे मतलब अभी पेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको बता रही हूँ। लेकिन एक बार का अनुभव है कि मैं जब फील्ड में गई थी इसके बारे में चर्चा करने के लिए, तो जब मैं उनको प्रसारित की गई थी कि ये पीरियड क्या होते हैं, तो मैं बताई कि पीरियड आप लोग जानते हैं। तो वो लोगों को समझ में नहीं आया, तो हम उनकी भाषा में, क्योंकि कहीं भी अगर आप जाते हो तो आप उनकी भाषा में उनसे जुड़ो, उनकी भाषा में उनसे बात किया करो, तभी वो आपसे जुड़ पाएंगे। आप उनसे अपनी उनकी बातों को निकाल पाओगे। तब हम उनकी भाषा में बताएं कि जिसको आप लोग महीना बोलते हो। तो वहां का जो था मतलब कि 2-4 लड़कियां बैठी, जब मैं इसको जब स्टार्ट किया तो वहां की जो 2-4 लड़कियां थी वो उठ के जाने लगी। तो हम बोले थोड़ा सा 10 मिनट अपना समय दो, अपना समय दो हमें, कि मतलब कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मतलब कि हमारी एज की जो लड़कियां थी वो हमें क्या बोली कि दीदी आप घर जाइए, आप घर लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही घर वाले छूट दे चुके हैं, इसीलिए आप ये गांव में घूम घूम के मतलब अपने इज्जत को उछालते हो, अपनी ही बातों को रखते हो, अपनी ही इज्जत को उछालते हो। आप एक लड़की के नाम पर कलंक हो आप, जो कि आप सबके साथ में बैठ के इस तरीके की बात करते हो। लेकिन पता है मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं, अब वही लोग उनके दिमाग में ऐसा ऐसा कुछ डाल चुके हैं, तो उसी चीज से तो उनको निकालना है भाई। और फिर मैंने क्या किया कि मैं वहां से हटे नहीं, मैं बोली ठीक है, मैं पीरियड पे बात नहीं करूंगी, हम लोग और भी कुछ बात कर सकते हैं, हम लोग दोस्त बन सकते हैं, और हम लोग इस तरीके की बात नहीं करेंगे, हम लोग खेलेंगे, कुछ अलग अलग बात करेंगे। तो जब मैं उन लोगों के साथ में खेलना मतलब बात करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों की तरह, पता नहीं उन लोगों को क्यों लगा कि हमें कुछ बताना चाहिए। एक लड़की खुद मेरे पास आके बताई कि दीदी मुझे कोरिया हो गया है। मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि वो खुद से निकले भाई, मैं क्यों उसे ढकेलूं कि तुम आगे बढ़ो। मैं बस कोशिश करूंगी थोड़ा सा, बस उन लोगों को कि आपको निकलना है, और ऐसा जगह बना दो कि वो खुद से निकले। और वो खुद से मेरे पास आई, खुद से वो अपनी बातों को रखी, और फिर मैं वहां स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया कि वहां पे एक मुन्ना क्लब बना दिया लड़के लोग का। अब मैं लड़के लोग के साथ में भी क्रिएट पे बात करने लगी, उनके शारीरिक बदलाव के बारे में बात करने लगी। और जब मैं उनसे बात करने लगी तो मतलब काफी छोटे छोटे लड़के को इसके बारे में जानकारी है।
लेकिन कोई किसी को बोलता नहीं भाई, और बात नहीं करना चाहता है। जब उन लोगों से हम बात करना स्टार्ट किए, ये मायने रखता है गांव में कि 10-12 लड़कों के साथ में आप इस तरीके की बात करें। तो उन लोगों को लगा कि ये कैसे मतलब बात कर सकती है हम लोगों के साथ में इतना बिंदास होके। तो मतलब कि आप चाहो तो आप किसी के साथ में भी बात कर सकते हो इससे, लेकिन कोशिश होना चाहिए। तो जब मैं पैड बांटने के लिए गई थी, तो मतलब कि वहां के लोगों को पता भी नहीं था, ना महिला को, ना बच्चे को, ना लड़की, किसी को नहीं पता था कि ये पैड क्या होता है। तो जब मैं बांटने लगी, तो मतलब एक पुरुष आए मेरे पास, बोले कि खाली ये वाला ब्रेडवा ये सबके देबो, हमरा नहीं देबो, हम नहीं खेले चाहिए मेरे। तो हम हंसने लगे कि इन लोगों को कुछ भी मतलब कि अभी तक इन लोगों को जानकारी नहीं है इसकी। तो हम फिर से उन लोगों को बताना स्टार्ट किए, और हम बोले कि आपको देंगे हम, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, आप अपने घर में जाके अपनी पत्नी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए, अपनी बहन को दीजिए। तो इस तरीके का मतलब काफी अच्छा लगेगा आपको अगर आप ग्रामीण लोगों के साथ में जुड़ोगे तो। सीरियसली आपसे लोगों को काफी इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और लोगों को बेसिकली सीखना चाहिए कि आप इतने कम उम्र में आप ये सब कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है। हाँ। पैंडेमिक कोरोना के वक्त में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो आपने उस वक्त कैसे काम किया था, और आप अपने आने वाले 5 सालों को आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? जी, ये तो मतलब कि ऐसा समय था कि काफी लोग को तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, बैंक चलता है तो उसमें कुछ पैसे जमा होते थे। तो हम लोग एक ग्रुप बना लिए थे मोबाइल पे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए थे। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के साथ साथ क्या किए थे कि उसमें मतलब हम लोग मीटिंग उस पे ही कर लिया करते थे, व्हाट्सएप पे ही। और उसके बाद फिर सब लड़की लोग को बोलते थे पैसा जमा करने के लिए, तो सबके पास तो नहीं होते थे। तो हमें ये साली जी ने बताया था, एक नेहा सिंह करके पटना की है, वकील है, वो दिल्ली में रहती है। वो हमें मुफ्त में पैड दिया करती थी। तो हम उसको मतलब कि हम जानते थे कि ये जाना मतलब सही नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं रह नहीं पाती थी कि मैं कैसे रहूं। उन लोगों को मैंने ऐसा आदत डाल दिया है कि अगर मैं ही पीछे हट जाऊंगी, तो मतलब कि लोग फिर जहां से निकले वहीं रह जाएंगे। तो मैं चली जाती थी, और मैं सबको पैड देकर ही आती थी। दूर दूर में ही बिठाती थी, लेकिन मतलब एक होता है कि आदत पड़ जाती है लोगों को। तो मतलब कि मैं जब घर आती थी तो सब लोग डांटने लगते थे कि क्यों जाती हो ऐसे वैसे, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, जो मैंने आदत दिला दिया इन लोगों को, तो वो मुझे जरूरी है। और ये 5 साल का जो काम था मेरा, वो कहीं छूट ना जाए मेरे से। लेकिन ये एक होता है ना कि आप अगर मेहनत करके कोई चीज किए हो, तो वो आपसे कभी नहीं छूटेगा। और ये जो कोविड के टाइम में मैं सबके पास गई, सबको मदद किया, सभी चीज तरीके से समझाया बुझाया सब लोगों को। तो तो इस बीच और भी मैं लोगों को ज्यादा मतलब ज्यादा मेरे पे सब लोग को भरोसा होने लगा कि ये नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ये इस समय भी मेरे पास आई है तो ये कहीं नहीं जाएगी। इन लोगों का ऐसा कुछ था। और मैं ये कोविड के टाइम में मैंने क्या किया कि मैं उन लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि जो बच्चे मतलब बाल मजदूरी कर रहे हैं, जो मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, उन लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और मैं अभी 1-2 घंटा समय मैं उन लोगों को अभी भी दे रही हूँ, मैं उन लोगों को भी पढ़ाती हूँ। लेकिन ये काफी बुरा समय था। एक सवाल और था कि आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखती हैं? जी, मतलब एक होता है कि खुद से बोलो भाई, तो ये बोलते हैं लोग कि खुद मुआ मिट्टू होना। लेकिन मैंने इतना मतलब लोगों को मतलब कि लोगों के साथ में बनाया है अपना, कि अगर मैं एक साथ बोल दूं कि आपको मतलब कि यहाँ पे 300 400 500 महिला को एकजुट करना है, तो मेरे एक बात पे सारे लोग वहां पे खड़े हो जाएंगे।
महिला हो या लड़के हो या छोटे छोटे बच्चे हो या लड़कियां हो, तो उन लोगों को मैं एकजुट कर सकती हूँ। मैं इतना बना रखी हूँ। और ये बहुत मायने रखता है कि लोग मतलब कि आपकी सुन रहे हैं। उन लोगों के साथ में मैं जाकर के, जहां मैं जाती थी फैमिली प्लानिंग की बात करने के लिए, जहां पे मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जाता था, अभी मैं उन लोगों के पास जाती हूँ तो उनका जो चारपाई होता है, जिसको हम लोग खटिया बोलते हैं, वो टूटा हुआ रहता है, लेकिन उसके ऊपर वो लोग बिछावन लगाते हैं मेरे लिए। मतलब कि उन लोगों के पास कुछ नहीं भी है, फिर भी वो लोग मेरे लिए एक पानी देते हैं, एक पानी का लोटा रखते हैं मेरे पास। तो मैं, मुझे लगता है कि नहीं, जो मैंने इतना किया है ना, वो मुझे मिल गया। मैंने पैसा नहीं कमाया है, इतनी उम्र में मैंने पैसा नहीं कमाया है, लेकिन मैंने बहुत कुछ कमा लिया है। कि अभी मेरा तबीयत खराब होता है तो मेरे लिए, मतलब जिसको जिसको जो जान पाता है, वो सब लोग मेरे घर आते हैं कि क्या हो गया है इसको। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, इतना ही उम्र में मैंने बहुत कुछ पा लिया है। और आने वाले समय में मैं और भी आगे जाऊंगी, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने अभी तो बस आसमान को देखा है, असली उड़ान तो बाकी है, बस मैंने देखा है अभी। क्या बात है। मैं बिल्कुल आगे शालिनी दी जाओगी को, मौसम। हाँ जी। और तुम्हारी बातें शालिनी दी, इतनी इंस्पायरिंग है कि आई थिंक सुन के बाकी लोग को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी और वो भी समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम जरूर उठाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि भाई देखो, एक भीड़ है, अब भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको अपना पहचान खुद से बनाना पड़ेगा उतना भीड़ में, तभी लोग आपको जान पाएंगे। नहीं तो बस आप उस भीड़ के हिस्सा बन के रह जाओगे। और सबसे पहली बात, आप अपनी, मतलब आप ऐसा बोलो कि आपकी योर, मतलब कि आपका आवाज में वो मधुरपन होना चाहिए, वो आकर्षण होना चाहिए कि आपकी योर वो खींचा जा रहा है कि भाई ये बोल क्या रहा है, ये होना चाहिए। हर एक वर्ड से उनको हिम्मत मिलनी चाहिए, ऐसा बोलो। बिल्कुल। शालिनी दी, हाँ आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू सूर्यान शीशा, तुम लोग आज बात की है मौसम से। और हम लोगों का जितना भी सवाल था ना मौसम, हम लोग साथ में बैठ के जो भी हम लोग चाह रहे थे कि तुमसे हम लोग जान पाते, वो सब हम लोग एक जगह पे लिख के अभी तुमसे पूछे। और हमेशा की तरह तुम जो भी बोली, मतलब एक वो 16 आने सच वाली बात जो होती है ना, वो थी। और तुमको हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि तुम्हारा काम देखकर और तुम्हारी बातें सुन के हमको खुद भी प्रेरणा मिलती है। अल्हड़ को शुरू करने में भी आई थिंक तुमसे हमको काफी प्रेरणा मिली है। तुम्हारा काम देख के हमको बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। और हमको इतनी खुशी हो रही है कि आज हम अल्हड़ के वॉलंटियर्स को तुमसे कनेक्ट कर पाए, और वो लोग तुमको सुन पाए, तुम्हारे काम को जान पाए। और हम एक चीज बताना चाहेंगे आप लोगों को, जब हम दिन में मौसम को फोन किए थे मीटिंग का कंफर्म करने के लिए, तो मौसम बताई कि उसको फीवर है, शी हैज अ वायरल, एंड शी जॉइंड द मीटिंग नॉनदलेस। वो फिर भी जुड़ी और इतना कुछ बताई, और बिल्कुल उसी उत्साह के साथ बताई जैसे वो तब बता रही होगी, तब आप में से किसी को नहीं लगा होगा कि उसकी तबीयत खराब है। दैट्स मौसम फॉर यू। मौसम बदलते मौसम में भी शी रिमेन्स द सेम। और आई एम सो हैप्पी दैट हम तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर पाए मौसम। और हम चाहते हैं कि आगे हम लोग साथ मिलकर और काम कर सकें। और हमको पूरा यकीन है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी, जैसा कि तुम खुद भी बोली, क्योंकि तुम पैसे से सच में बहुत ज्यादा कमाई हो। अंशुमन कुछ कहना चाहता है। अंशुमन, ओवर टू यू, एंड देन उसके बाद हम लोग मीटिंग खत्म करेंगे। थैंक यू मौसम। जी। थैंक यू शालिनी दी। हेलो मौसम जी, हाँ हाँ, बोलिए। मेरा नाम अंशुमन है। हम जी भी है ना अल्हड़ पे एक वॉलंटियर है। जी, एंड नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली हम आपके बारे में हमको कुछ दिन पहले पता चला था, आज शालिनी दी के थ्रू पता चला था। एंड उस टाइम हमको और जानने का मन हुआ, आज आपसे आपकी बातें सुने और हमको सच में बता रहे हैं, जेन्युइनली सच में बता रहे हैं कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इतने इंस्पायरिंग होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं, इस छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कर डालना। और खासकर उस सेक्शन
और सोसाइटी के लिए जो है ना बहुत ही ज्यादा इस सब बारे में जो ही जागरूक होता है, और उन सबको समझाना एक बहुत बड़ी बात है, जिस वो एबिलिटी है आप में। सो हम बस ये कहना चाहते हैं आपकी, आप जैसा काम कर रही हैं वैसा ही काम करते रहिए। हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं आपसे, बस थैंक यू जी। बस आप लोगों का साथ हो तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। आज हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। बिल्कुल साथ रहेगा मौसम। थैंक यू सो मच इस मीटिंग में आने के लिए और अपना इतना अच्छा स्टोरी जर्नी